तो वेलकम बच्चों, फिर से आगे नए क्लास नए स्टार्ट नए के साथ नए उमंग के साथ सुबह सुबह चलिए नए क्लास फिर से जुड़ गए। आनंद सर मैथ क्लास में यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करते रहिए। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में वर्ण विचार। आज ग्रामर हमने स्टार्टिंग शुरू से किया है, तो आज शुरू से जानेंगे ग्रामर कैसे हम पहचानेंगे, कैसे हमको जानना है, कैसे हमको इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने में। जैसे हम लोग इंग्लिश के लिए ग्रामर पढ़ते हैं, आज हम हिंदी के लिए ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर में आज पहला टॉपिक शुरू से लेकर स्टार्टिंग लेके वर्ण विचार। क्या लिखा है? वर्ण विचार। वर्ण विचार जो शुरू से चैप्टर स्टार्ट किया गया है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में आप जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण आखिर है क्या, वर्ण आखिर कैसे लिखेंगे, वर्ण किसको हम कहते हैं। तो वर्ण का मतलब है जो भी आप चीज सीखना चाहते हैं, या हिंदी सीखिए या बंगाली सीखिए या नेपाली सीखिए, उसके लिए आपको अक्षर होना बहुत जरूरी है। अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो ABCD होना बहुत जरूरी है, इसलिए जगह सीखना वही है वर्ण विचार। तो आज हम हिंदी से वर्ण विचार लिए गए। देखिए वर्ण क्या कहते हैं। वर्ण जिसका खंड न हो सके, जिसका खंड नहीं हो सके उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहते हैं। जैसे हम देख लीजिए अ क य व, और भी हो सकता है, म हो सकता है, ल हो सकता है। इसका हम खंड नहीं कर सकते, उसको हम अलग अलग नहीं करते कि यहाँ पे वो लिखा, हम उसको अगर खंड करेंगे कैसे खंड कर सकते हैं कि कोई शब्द है तो उसको हम खंड कैसे करेंगे, इसीलिए खंड नहीं किया जाता, तो हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण समझ गए? ये इसके दो भेज होते हैं, मतलब ये दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया स्वर वर्ण, दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। आप स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं वो भी आगे चलिए देख लेते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिसका उच्चारण किसी वर्ण की सहायता से नहीं हो, जिसका उच्चारण किसी वर्ण की सहायता से नहीं हो। वर्ण मतलब समझ गए? जैसे हो गया अ हो गया, प हो गया, ल हो गया। तो जिसका हम उच्चारण करेंगे वो वर्ण की सहायता से हो ही ना हो, इसे हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। जैसे हम देख लीजिए अ आ ई उ त्री ए ऐ ओ औ। इसमें ये देखिए, इसमें किसी वर्ण की सहायता से हम बोलबे नहीं करते हैं, तो इसका मतलब अपना रूल है। जो किसी की सहायता से नहीं बोला जाता उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 11 होती है। अगर कोई पूछ दे स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। अब स्वर वर्ण इसके के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला हो गया हर्षव स्वर, दूसरा हो गया दीर्घव स्वर हो गया। तो अब हर्षव स्वर किसे कहते हैं ये भी जानते हैं। हर्षव स्वर किसे कहते हैं? इसका उच्चारण करने में कम समय लगता है। हर्षव स्वर जो होता है इसका जब उच्चारण करेंगे वो बहुत कम समय लेता है। तो जैसे देख लीजिए अ ई उ त्री, ये सब क्या है? कम समय लेता है। तो समझ गए हर्षव स्वर किसे कहते हैं। दूसरा पहचानेंगे दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर। तो इसका उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। जिसका अधिक समय उच्चारण करने में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ कहेंगे, जिसको कम समय लगता है उसे हर्ष कहेंगे। सिंपल सी बात है, जितना हम शॉर्ट कर देंगे उतना अच्छा मेरे लिए बेहतर होगा। जैसे देखिए आ ई उ ए ऐ ओ औ। तो ये सब क्या हो गया? दीर्घ स्वर है। क्या है? ये दीर्घ स्वर है। इसका उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। बस इतना तक जान गए। इसी पर क्वेश्चन हम आगे देंगे आपको, आगे मेरा वीडियो फिर आएगा। आप जानते हैं, आप देखिए आप व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। अपनी स्वर वर्ण पर है, आप व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो इसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है। इसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है। स्वर वर्ण समझ गए? जैसे अ आ ई उ हुआ, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं। देखिए क बोलेगा आप, इसमें अ का उच्चारण आता है। क से लेके ह तक जो जितना आता है ये सब क्या होता है? व्यंजन वर्ण पर आधारित होता है। इसी के सहायता से हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या होती है 33। इसकी संख्या कितनी होती है? 33। माने क से स्टार्ट करेंगे, आ ए छोड़ करके इसमें छोड़ करके क से स्टार्ट करेंगे और ये होगा तो ह यहाँ तक जाएंगे, उसमें ये 33 को संख्या होता है। इसीलिए अगर व्यंजन पूछे, क्वेश्चन रहता है व्यंजन पूछे, व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो बोलेंगे 33। और स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है तो 11 बोलेंगे। बस सिंपल सी बात है, इसमें कोई जाना कोई इजी बात हो गया। आप इसी पर क्वेश्चन दिया रहेगा तो आराम से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर पूछ दे कि हर्षव स्वर में कितना समय लगता है, दीर्घ स्वर में कितना समय लगता है, सिंपल सी बात आप कह सकते हैं। हर्षव में कम लगता है और दीर्घ में क्या लगता है? अधिक समय लगता है। बस जान के इतना। अब यहीं पे देख लीजिए आगे हम क्या है, वर्ण दिया है, इसका उच्चारण करने वाला दिया, उसका नाम दिया है। जैसे देख लीजिए अ आ क वर्ग ह और विसर्ग, ये सब क्या कंठ है। ये सब क्या ये सब जो हम बोलते हैं कंठ की सहायता से बोलते हैं। इसका नाम क्या दिया? कंठस्य दिया गया। क्या दिया गया? कंठस्य दिया गया। इसीलिए बच्चों और भी वीडियो हम अगले वीडियो नए वीडियो के फिर लेके आएंगे, फिर और स्टार्टिंग करेंगे। बाकी जो रह गया है अगला वीडियो हम जरूर दिखाएंगे। इस समय कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं सर हम नहीं समझे, नहीं पहचाने, तो आप कह सकते हैं। देखिए बहुत इजी बात है, अगर हम इतना हम जान गए तो समझे कि हिंदी ग्रामर का मास्टर हो गए। इसलिए जाना बहुत बच्चों मेरे वीडियो को देखते रहिए और नए नए वीडियो सब लाते रहेंगे और संधि समास उसके सब के बारे में फिर जानकारी और देते रहेंगे। तो देखिए मेरा अगला वीडियो, तब तक के लिए इंतजार कीजिए, वेट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्यार देते रहिए। ओके, तब तक के लिए ओके, थैंक्स।